नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम के हम 14 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उन सारे पार्टों में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं और उसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। आप सारे पार्ट 1 से लेके 14 तक पार्ट देखो मेरे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मतलब डीपनेस है इस चैप्टर में और कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें हमारे लिए यूजफुल होते हैं। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट नंबर 15 और पार्ट नंबर 15 में बताऊंगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जैसे कि आप समझते भी होंगे, जैसे 2 अंकीय संख्या के बारे में सवाल करता है हमसे, 3 अंकीय संख्या के बारे में बात करता है वो ये कहता है कि 2 अंकीय संख्या को पलट दिया जाता है तो एक नई संख्या बनती है, या 3 अंकीय संख्या को पलट दिया जाता है तो एक नई अंकीय संख्या बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और एक सवाल तुम्हें जहां तक है बिल्कुल इसमें नंबर सिस्टम में से इस कॉन्सेप्ट से आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप समझना इस क्वेश्चन को कैसे मैं बताऊंगा, पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। जैसे कि देखिए, अगर मैं 2 अंकीय संख्या की बात करता हूं, समझिएगा ध्यान से, 2 अंकीय संख्या, यानी कि 2 अंकीय संख्या का मतलब इंग्लिश वालों को बता देता हूं, 2 डिजिट नंबर। अगर 2 अंकीय संख्या के बारे में बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर देखिए कैसा होता है, ऐसा ही होता है हमारे पास। मान लीजिए मैंने 45 लिख दिया या 64 लिख दिया, ये सारे कितने अंकीय संख्या है हमारी, 2 अंकीय संख्या, यानी कि 2 डिजिट नंबर है। और इन 2 डिजिट नंबर में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो इकाई का अंक होता है और एक क्या होता है हमारा, दहाई का अंक होता है। यानी कि इकाई के अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस और दहाई को बोलते हैं हम 10th प्लेस डिजिट। समझिएगा इस बात को। अब इसमें क्या है, मैं एक आपको फॉर्म लिखता हूं कि 2 अंकीय संख्या की फॉर्म क्या होती है, लिखने का तरीका क्या होता है उसको x और y फॉर्म में। अगर मैं कहने लगूं, सपोज करिएगा, अगर मैं ये कहने लगूं कि इकाई का अंक, अगर मैं लेट कर लूं कि इकाई का अंक समझते होगे आप, यूनिट प्लेस, जो यूनिट डिजिट होती है हमारी, इकाई के अंक अगर मैं x लेट कर लूं और दहाई का अंक, समझिएगा ध्यान से, दहाई का अंक अगर मैं लेट कर लूं y, कितना लेट कर लूं मैं, y लेट कर लूं, तो जो आपकी 2 डिजिट नंबर फॉर्म होगी, यानी कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म से हमारी 2 अंकीय संख्या फॉर्म्ड हो पाएगी, 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, यानी कि फॉर्म जो होगी हमारी वो क्या होगी, वो होगी 10y प्लस x। अच्छे से याद रखना इसको, 10y प्लस x। ये x और y अपने अकॉर्डिंगली भी आप लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको x ही लेट करना है इकाई में, जरूरी नहीं है कि आपको दाई ही लेट करना है दहाई में। ठीक है, ये मैंने अपने आप लेट किया है तो आप समझ पा रहे होगे। तो मैंने क्या कहा, देखिए इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का अंक है। दहाई का अंक है तभी ये 10 गुना किया है मैंने, कितने गुना किया है, 10 गुना किया है। जैसे कि मैं सपोज करो, मैं कहने लगूं कि x की वैल्यू यहां पर 2 है और y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने कह दी 2 है और y की वैल्यू कितनी कह दी, 3 है। कितनी है, 3 है। तो इससे मैं अगर एक संख्या बनाना चाहूं तो आप ऐसे कहोगे कि सर 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस के कितना कर दे हम, 2 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 या 30 और 2 32 हो जाएगा। और 32 का मतलब है हमारे पास कितने अंकीय संख्या बन गई हमारी, 2 अंकीय संख्या बन गई। और ये 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक कितना है, इसमें 2 है और दहाई का अंक कितना है हमारा, 3 है। तो इस फॉर्म को याद रखना, 10y प्लस x। कभी कभी क्वेश्चंस में ये काम देगा, अदरवाइज मैं बिना इन फॉर्म्स के ही आपको सवाल करने के तरीके बताऊंगा, बाई ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे इस सवाल को हम जल्दी एग्जामिनेशन में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समझिएगा, ये तो हो गई 2 डिजिट नंबर हमारी फॉर्म। अगर मैं कहने लगूं, एक छोटी सी बात ये बताऊं आपको, अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है हमारे पास 32, कोई नंबर है हमारे पास 32, अगर इसके इकाई का अंक दहाई की ओर आ जाए और दहाई का अंक कहां पहुंच जाए, इकाई का अंक हो जाए, तो इसके कहते हैं परस्पर अंक बदलना। क्या बोलते हैं इसे हम, परस्पर अंक बदलने से प्राप्त संख्या। एक तो संख्या ये होगी, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, मूल संख्या हो गई, ये कहेंगे हम ओरिजिनल नंबर। क्या हो गई, ये मूल संख्या हो गई। अगर अंक बदलने से, क्या बदलने से, अंक बदलने से प्राप्त संख्या, समझिएगा ध्यान से,
अंक बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? अंक बदलने से प्राप्त संख्या, ये 2 तो दहाई के स्थान पे पहुंच जाएगा और 3 क्या पहुंच जाएगा? इकाई के स्थान पर पहुंच जाएगा। तो अंक बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 23 हो जाएगी। तो हमारे पास यही कहेगा वो कि या तो अंक बदलने से प्राप्त संख्या या मूल संख्या, 2 अंकों के बारे में बात कर सकता है, या फिर वो कितने अंकों के बारे में बात करेगा आपसे? 3 अंकों के बारे में बताएगा। अगर मैं यहां पर करूं कि अंक बदलने से, समझिए ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया हमारे पास, 10y + x क्या हो गया? एक ओरिजिनल नंबर हो गया। अगर मैं कहूं कि अंक बदलने पर, ध्यान समझना, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट, ठीक है, वो नंबर क्या होगा हमारे पास? 10x + y होगा। क्या होगा जी? 10x + y होगा। देखिए ये x तो आ गया, जो इकाई के अंक पे था वो कहां पर आ गया? दहाई पे आ गया, और y जो दहाई पर था वो कहां आ गया हमारा? इकाई पे आ गया। अगर सपोज करिए ये तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और ये हमारे पास क्या? अंक पलटने से प्राप्त नंबर है। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, समझिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? अंक पलटने से प्राप्त हो गया। क्या हो गया? 10x + y, अंक पलटने वाला। ये कौन सा वाला हो गया? अंक पलटने वाला हो गया। तो देखिए अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस देखिए क्या आएगा? अंतर कर रहा हूं मैं अभी, डिफरेंस क्या आएगा? 10y - y, ये माइनस का ही y के अंदर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 10y कितना हो गया हमारे पास? 9y हो गया, और x में से माइनस के 10x माइनस होगा तो कितना होगा? माइनस के 9x होगा। तो हम कहेंगे 9y - x, 9y - x। तो 9y - x ये काम कर रहा है कि आप कुछ भी क्यों ना कर लो, यानी कि आपका एक ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल नंबर के बाद आफ्टर रिप्लेसमेंट नंबर का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस किसका मल्टीपल होगा? 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 9 का मल्टीपल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि कोई हमारे पास नंबर लिखा हुआ, सपोज करिएगा 92। कितना नंबर लिखा हुआ हमारे पास? 92। इस 92 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 29 हो जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये तो ओरिजिनल नंबर है, वो ध्यान समझना, ये ओरिजिनल नंबर है और ये आफ्टर रिप्लेसमेंट नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने करके दिखाया है आपको बाय द मेथड। अगर मैं प्रैक्टिकली आपका डिफरेंस करता हूं तो बताइए 12 में से 9 गया, कितना बचा यहां पर आपका? 3 बचा। यहां कितना बच गया हमारे पास? 8 बच गया। 8 में से 2 का कितना बचा? 6 बचा। कितना हो गया? 6 हो गए। कितना है हमारे पास? 63। मैंने क्या बताया था कि ओरिजिनल नंबर डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल नंबर के अंक पलटने से प्राप्त संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 9 का मल्टीपल होगा। अगर वो 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से डिवाइड भी होगा। भाई 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड भी होगा, यानी कि 9 सत्ते 63। कितना आ गया हमारे पास? 9 सत्ते 63। एक बात और मैं आपको बता देता हूं इसमें, सपोज करिएगा आपने 63 को 9 से डिवाइड किया है, कितनी बार चला गया? ये 7 टाइम चला गया। तो ये जो 7 टाइम गया है, ये हमारी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? y - x की होगी। वो क्या होगी? y - x की होगी। यानी कि ये जो 7 है, ये 7 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 इकाई के अंक और दहाई के अंक के बीच का डिफरेंस है। आप देख लीजिए, इकाई और दहाई के बीच का डिफरेंस 9 में से 2 गए, कितना बचा? 7। चाहे तो ओरिजिनल नंबर में देख लीजिए, चाहे अंक पलटने वाले में देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि एक संख्या तथा उससे प्राप्त चेंज करने वाली संख्या से प्राप्त संख्या जो होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किससे डिवाइड होगा? पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। और 9 से डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक होगा, यानी कि उन दोनों अंकों का डिफरेंस होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने कह दिया 72। कितना बोल दिया मैंने? 72। 72 का उल्टा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 आप माइनस करिए, अभी डिफरेंस की बात चल रही है, सम की बात नहीं चल रही, योगफल की बात नहीं चल रही है, डिफरेंस की बात चल रही है। 12 में से 7 जाता है तो कितना बचता है? 5 बचता है। यहां कितना बच जाएगा? 6। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचा। कितना हो गया ये? 45। तो ये जो 45 है ये किसका
डिविजिबल होगा, किससे डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा। मैंने बताया कि 9 का मल्टीपल होगा तो डिवाइड भी होगा। तो आप जब 9 से डिवाइड करो कितनी बार चला जाएगा, 9 पंजे 45, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो ये जो 5 होगी वो वैल्यू क्या होगी, इकाई के अंक और दाएं के अंक का अंतर होगी। आप बताइए क्या इन दोनों का अंतर 5 है या नहीं है, या इन दोनों का अंतर 5 है या नहीं है। तो एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है और डायरेक्टली कह दिया कि कोई हमारे पास ये अंक है उसका रिप्लेसमेंट करिए, और वो रिप्लेसमेंट के बाद जो नंबर आया है उसके इकाई और दाएं के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहां पर। दूसरी बात बता दूं, बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे नोट बनाकर। देखिएगा, मैं कहता हूं कि यहां पर ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, tan y प्लस एक्स। इसके रिप्लेसमेंट नंबर क्या है, tan x प्लस वाई। अभी हमने क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, अंतर। अब क्या बताता हूं मैं, इसका योगफल बताता हूं कि अगर मैं एक ओरिजिनल नंबर और उस ओरिजिनल नंबर के अंक पलटने से प्राप्त नंबर का डिफरेंस ना करके क्या करूं, सम करूं, यानी कि इसको ऐड करूं, योगफल करूं मैं। तो योगफल कितना हो जाएगा, tan x और x कितना हो गया, 11x, और हमारे पास ये कितना हो गया हमारा 11y। तो हम ये कहेंगे यहां से 11x प्लस वाई, कितना बोलेंगे हम यहां पर, 11x प्लस वाई। 11x प्लस वाई का मतलब देखिएगा यहां पर क्या मतलब था, 9y माइनस एक्स, और यहां क्या मतलब है 11x प्लस वाई। इसका मतलब है डिफरेंस इज कंप्लीट डिवाइड बाई 9 एंड एडिशन इज कंप्लीट डिवाइड बाई 11। यानी किसी संख्या तथा उसके अंक बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल तो होगा 11 से डिवाइड, और अंतर होगा किससे डिवाइड, 9 से डिवाइड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने ले लिया मान लिया 45 ले लिया जी, 45 का उल्टा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एडिशन करना है इस बार, योगफल करना है, योगफल करिए। 4 5 कितना हो गया 9, और 4 5 कितना हो गया 9। आप बताइए कि 4 5 9, 4 5 9 ये किससे डिवाइड होता है, 99, 11 से डिवाइड होता नहीं होता है। तो 11 9 99 कितनी बार डिवाइड हो गया ये, 9 बार। लेकिन ये जो 9 है, ये 9 जो होगा वैल्यू किसकी होगी, वो x प्लस वाई की होगी। यानी कि ये बताएगा कि ये जो 9 आया है वो इकाई के अंक और दाएं के अंकों का योग है। आप देख लीजिए 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। यानी कि जब हम डिफरेंस को 9 से भाग करेंगे तो इकाई के अंक और दाएं के अंक का अंतर आएगा, और जब हम योगफल को 11 से भाग करेंगे तो इकाई का अंक और के अंक का योगफल आएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप लिख सकते हो। एक छोटी सी बात आप लिख लो नोट बना के, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, डायरेक्टली सवाल के थ्रू पूछ लिया है। वो कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल, बहुत ध्यान समझना, का योगफल 11 से तथा अंतर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल पूछ चुका है कि एक संख्या, यानी कि कितने अंक है, 2 अंक है, एक 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, और योगफल किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी कितने अंकीय संख्या की, 2 अंकीय संख्या की। एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं 3 अंकीय संख्या की। आप 3 अंकीय संख्या का भी सवाल बन सकता है, 4 अंकीय 5 अंकीय का सवाल इतनी जल्दी नहीं बनता, काफी टफ लेवल पे हो जाता है वो सवाल। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन बनाने ही है तो 3 अंकों पर भी काफी टफ क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि इस नोट को बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यूपी पुलिस छोटे मोटे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, योगफल 11 से डिवाइड होता है और अंतर किससे डिवाइड होता है, हमारा 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए 3 अंकीय संख्या के बारे में बात करता हूं मैं। अगर मैं कहूं कि इकाई का अंक मैं लेट कर लूं, जैसे पहले लेट किया था मैंने, इकाई का अंक x लेट कर लेता हूं। अगर मैं दाई का अंक, मैंने पहले क्या लेट किया था, y लेट कर लेता हूं। और सैकड़े का अंक, सैकड़ा समझते हो, सैकड़ा होता है 100 प्लेस डिजिट, ये हो गया यूनिट डिजिट, समझना इंग्लिश वाले के बता रहा हूं। ये हो गया 10th प्लेस डिजिट, ये हो गया हमारा 100 प्लेस डिजिट। तो इस बात को समझना है, इंग्लिश वाले भी हाथों हाथ पढ़ते रहो इस चीज को।
अब देखिएगा ये क्या मान लेता हूं मैं, इसे z मान लेता हूं। आप बताइए क्या मैंने इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक मैं 10 मानूंगा, क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10 गुना और सैकड़े का मतलब होता है 100 गुना। तो आप z की जो मल्टीप्लाई करोगे किससे करोगे, 100 से करोगे। तो ये जो नंबर आया ये कैसी फॉर्म आई आपकी, 3 अंकीय संख्या की फॉर्म आई। कितने अंकीय की है, 3 अंकीय संख्या। 3 अंकीय संख्या की क्या फॉर्म आ गई हमारे पास, 10z प्लस 100z प्लस 10y प्लस x, ये एक संख्या आ गई। अब समझिएगा अगर मैं इसके अंक पलट दूं, क्या कर दूं मैं, अंक पलट दूं। सपोज करो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। देखिए अंक जो पलटे जाएंगे, अब समझिएगा मान ले 2 3 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2 3 4 लिखा हुआ। ये 3 जो होगा नॉट चेंजेबल होगा, यानी कि ये इनचेंजेबल होगा, ये चेंज ही नहीं होगा। ये 4 इधर पहुंच जाएगा और 2 उधर पहुंच जाएगा, यानी कि 4 3 2 ऐसे तो हो सकता है, लेकिन 3 कहीं बीच से नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये इकाई का अंक तो पहुंच जाएगा सैकड़े पर और सैकड़े का अंक पहुंच जाएगा किस पर, इकाई पर। यानी कि x तो रिप्लेस यहां हो जाएगा और z रिप्लेस यहां हो जाएगा। तो हम कर देंगे 100x प्लस 10y, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, मैंने बताया क्योंकि बीच वाला वैल्यू ऐसे ही रहेगा आपका। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, z हो जाएगा, यानी z यहां आ जाएगा इकाई के अंक पर और x कहां जाएगा हमारा, सैकड़े के अंक पे आ जाएगा। तो इससे एक रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट क्या बनता है, इसका डिफरेंस करिए आप, क्या करिए, इसका डिफरेंस, अंतर करिए आप। अंतर आप करोगे तो देखोगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इसका मतलब है 10y से 10y तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 10y यहां पॉजिटिव है और यहां क्या है हमारा नेगेटिव है। आप समझिएगा यहां पर 100z है और 100z में से -z जाएगा तो कितना z बचेगा, 99z। कितना बचेगा हमारा, 99z। समझ पा रहे हो, यहां प्लस के x है और माइनस के 100x है, प्लस का x माइनस का 100x, तो माइनस के 99x माइनस के 99x इज इक्वल टू लिखूंगा मैं 99z माइनस x। समझना इस बात को, 99z माइनस x। तो इस बात को आप याद रखना कि किसी 3 अंकीय संख्या तथा उसके अंक पलटने से प्राप्त वनी संख्या का अंतर, योगफल की बात होगी ही नहीं इसमें, क्योंकि योगफल में कोई ऐसी कंडीशन बनती ही नहीं है कि कंप्लीट डिवाइड में किसी नंबर से इसे मैं बोल सकूं, लेकिन अंतर पे जरूर बनती है। अंतर पर क्या बनी है, 99z माइनस x। 99z माइनस x का मतलब ये है कि एक मूल संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का जो डिफरेंस होगा, का जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो कंप्लीट डिवाइड बाय क्या होगा, 99 होगा। किससे डिवाइड होगा कंप्लीट, वो 99 से डिवाइड होगा। मैं एग्जांपल आपको बता दूं, मान लीजिए मैं यहां से करता हूं 4 और 2 कितना हो गया, 6। नहीं, अंतर करना है आपको, तो अंतर करने के लिए क्या काम करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, 432। इसमें से क्या घटा दीजिए, मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 432, इससे 2 इधर पहुंच जाएगा, 3 इधर, 4 यहां। आप घटाइए, इसका अंतर करिएगा, अंतर करोगे 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8 बचा। यहां पर कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप मुझे बताइए 3 अंकिया, ये ओरिजिनल नंबर है, समझिए ध्यान से, ये ओरिजिनल नंबर है और ये उसके आफ्टर रिप्लेसमेंट नंबर है, यानी कि अंक बदलने से प्राप्त संख्या है। ये भी 3 अंक है और ये भी 3 अंक है। का अंतर, अंतर कितना आ गया इसका, 198। बहुत ध्यान समझना, एवरेज के क्वेश्चंस में एक सवाल आया हुआ है बहुत बेहतरीन, इसी 2 अंक से और 3 अंक से। जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो एवरेज में डिस्कस करूंगा ये वाला मैटर, ही आपको तब समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। 198 क्या है ये, 198। तो 198 मैंने क्या कहा था, अंतर किससे डिवाइड होता है, 99 से। आप देखिए क्या ये 99 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं है, बिल्कुल है। 99 टू कितना होता है, 198। 199 दूनी कितना होता है, 198। इसका मतलब किससे कट गया हमारे पास, ये 2 से कट गया। अब इस बात को भी समझ लीजिए आप, ये जो 2 आया है, ये 2 जो होगा वो क्या होगा, z माइनस x होगा। z क्या था, z क्या था समझो, z था सैकड़े का अंक और x क्या था हमारे पास, इकाई का अंक, यानी कि सैकड़ा और इकाई इन दोनों का अंतर जो आएगा वो कितना आया है हमारे पास, 2 आया है। आप देख भी सकते हो, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, सैकड़े का अंक क्या है यहाँ पर, 4 और इकाई का अंक कितना है यहाँ पर, 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो सवाल में पूछा गया है बहुत बार ऐसे कि इकाई और सैकड़े के अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता दिए हैं कि 2 के बारे में बता दिया है, 3 के बारे में बता दिया, बस 3 के बारे में ध्यान रखना है कि अंतर जो होगा वो 99 से डिवाइड होगा, योगफल पर कोई कंडीशन नहीं बनती है। 2 के बारे में बताया था, योगफल 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा और अंतर 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो घर बैठ के अच्छे से। अब इस पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं हम। इसके जो आपको मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ, संख्याओं पर आधारित सवाल क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने अभी आपको समझाया सब उसके बारे में कि 2 अंक की संख्या की फॉर्म क्या होगी, 3 अंक की संख्या की क्या फॉर्म होगी। अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन आया 2011 एसएससी में और एक बार मेंस सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं तो वो डायरेक्टली 10x + y और 100z प्लस 10y + x ये सारी चीजें लेट करना स्टार्ट कर देते। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि किसी भी 3 अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं होती अगर कुछ कंडीशनें उसने दे रखी हो। सवाल पढ़िएगा पहले, क्या कह रहा सवाल है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, समझिएगा सवाल को पूरा, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाले अंक का मतलब है 100 प्लेस पे जो अंक है, कौन से प्लेस पर अंक है, 100 प्लेस पे जो अंक है, इकाई के स्थान वाले अंक, इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट वाले का, यूनिट डिजिट वाले अंक का 2 गुना है, यानी कि जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई वाले से कितने गुना है, 2 गुना है। और उनके सभी अंकों का योगफल, यानी कि जितने भी अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक की संख्या है, उनके अंकों का योगफल कितना है, 18 है। यदि उनके अंक पलट दिए जाए, यानी कि 3 अंक की संख्या के अंक अगर पलट देंगे हम, तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, यानी कि संख्या छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं होती, संख्या छोटी हो जाती है। कितनी छोटी हो जाती है संख्या, 396, 396। तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक व दाई वाले अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा गया है, आपसे संख्या नहीं पूछी, संख्या पूछता तो ऑप्शन में देखते बहुत जल्दी और पता लगा पाते कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ऑप्शन या नहीं कर रहा, लेकिन सवाल पूछा क्या गया है, सैकड़े वाले अंक व दाई वाले अंक का अंतर। तो जिन क्वेश्चनों में सम पूछेगा, योगफल पूछेगा अंकों का या अंतर पूछेगा, वही क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे। अदरवाइज जिनमें संख्या पूछेगा तो संख्या में तो आप जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन वो कंडीशन फॉलो करता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आसान होते हैं, तो उन आसान क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो टफ क्वेश्चन है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो है 3 अंक की संख्या है, कितने अंक की संख्या, 3 अंक। सपोज करो मैं 3 अभी यहां पर बात कर रहा हूं, 3 अंक की संख्या है, 3 में घेरे बनाया था, 3 अंक की संख्या, समझिएगा बात को ध्यान से। 3 अंक, ये इकाई का अंक, ये दाई का और ये सैकड़े का। वो ये कहना चाह रहा है कि इकाई का अंक से सैकड़े वाला अंक 2 गुना है। अगर मान लीजिए सबसे छोटा नंबर मैंने 1 भी लिख दिया, 1 का 2 गुना कितना हो गया, 2 हो गया। और वो ये भी बोल रहा है कि इन तीनों का योगफल कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। मुझे आप बताइए जब तीनों का योगफल 18 आएगा तो 2 और 1 3 कितना रह जाएगा, 15। क्या मैं इसमें 15 फिल कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है। मैंने इकाई, ये दाई का अंक है, ये कुछ संख्या नहीं है, दाई का अंक है, तो एक सिंगल डिजिट आएगा, तो 15 तो आ नहीं सकता, ये तो 4 अंक की संख्या हो गई, ठीक है ना। 4 अंक की संख्या का योग हो गया 18, हमें कितनी संख्या का योग चाहिए, 3 अंक का योग चाहिए, तो 1 नहीं आ सकता, यानी कि बहुत छोटा नंबर है। थोड़ा आगे सोचते हैं, मान लीजिए अगर मैं 3 यहां पर लिख दूं, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो कितना फिल करेंगे बीच में हम, 9 फिल करेंगे। कितना फिल करेंगे इसमें हम, 9 फिल करेंगे। देखिए अब 9 फिल कर सकते हैं, क्योंकि 9 क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है, इकाई का अंक, यानी एक अंक की संख्या है। अब मुझे बताइए क्या योगफल 18 हुआ, बिल्कुल हुआ 18, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक संख्या हमें मिल गई है, ठीक है। अब अगर एक संख्या हमें मिल गई है, वो कह रहा है इसके अंक पलट दो, आप क्या कर दो, इसके अंक पलट दो। अंक पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 396, क्या हो जाएगा, 396। और वो कह रहा है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या इस मूल संख्या से कितनी छोटी है, 396, यानी कि मूल संख्या से अंक पलटने वाली 396 संख्या नहीं है, अंतर 396 का है। आप मुझे बताइए अंतर 396 का, 13 में से 6 जाए कितना आएगा, 7 आएगा, अंतर आ ही नहीं सकता 396, क्यों नहीं आ सकता, आप मुझे बताइए। 13 में 6 गया, 7 बचा, हमें तो लास्ट में क्या चाहिए, 6 चाहिए। इसका मतलब ये संख्या वो नहीं है। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, 3 लिया था यहाँ पर, अगर मैं 4 लेके चलता हूं तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। दूनी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सैकड़े का अंक इकाई के अंक से क्या है, दुगना है। 8 और 4 कितना होता है, 12, और 18 में कितनी कमी है, 6 की, तो कितना फिल कर सकते हैं, 6 फिल कर सकते हैं। अब क्या काम करेंगे, अंक पलटेंगे हम, अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4
4 6 8 कितना हो जाएगा हमारा 4 6 8। अब देखिएगा अंतर, अब फिर अंतर देखते हैं हम, अंतर देखेंगे 14 में से 8 गया कितना बचा 6, देखिए 6 आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आंसर्स के करीब हैं। यहां पर 6 आ गया, यहां से 9 आ जाएगा और यहां से 3 आ जाएगा, यानी अंतर हमारा कितना फिट हो गया 396 फिट हो गया। इसका मतलब जो 3 अंक की संख्या के बारे में बात हुई है वो 3 अंक की संख्या क्या है हमारी 864। वो कितनी है हमारे पास 864। अब क्या पूछा गया, संख्या नहीं पूछी थी आपसे, संख्या के अंकों का योगफल नहीं पूछा था, क्या पूछा था उस संख्या के सैकड़े वाले और दाई वाले अंक का अंतर, सैकड़े वाले और दाई वाले अंक का अंतर। आप मुझे बताइए सैकड़े वाले और दाई वाले अंक का अंतर, सैकड़े वाले और दाई वाले का, इकाई नहीं, सैकड़े वाले और दाई वाले अंक का अंतर, यानी कि 8 का और 6 का अंतर, 8 का और 6 का अंतर कितना है 2 का है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा और ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन आ रहा, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना पड़ा, हमने 30 से 40 सेकंड में इस बड़े क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तरीके क्या होने चाहिए हमारे, बेटर होने चाहिए। जब तक तरीके बेटर नहीं होंगे तब तक हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन आया हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करना, सवाल को समझना, रिपीट करके वीडियो को देखना, तभी आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसे मैंने किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में, अंत तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या में से, 3 अंकीय संख्या में से उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त परिणाम निम्न में से किससे विभाज्य होगा। समझिएगा बहुत ध्यान से, किससे विभाज्य होगा, ठीक है ना। ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन सपोज कीजिए मैंने 3 लिख दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने 9 लिख दिया, तीसरा ऑप्शन सपोज कीजिए मैंने 6 लिख दिया और लास्ट ऑप्शन मैंने सपोज कीजिए 7 लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन आपको आया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये सवाल। 3 अंकीय संख्या, वो ये भी कह सकता है, समझिएगा, वो ये कह सकता है 100 से 1000 तक या 100 से 999 तक की संख्याओं में से, तो 3 अंकीय संख्या हो गई 100 से 999, या कह देगा 100 से 1000 के बीच संख्या है, तो वो भी कैसा ही होगा हमारे पास, सारी 3 अंकीय संख्या हो गई। तो सवाल को समझो, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सवाल दिख रहा होगा आपको लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, 3 अंकीय संख्या में से, कोई भी 3 अंकीय संख्या उठा लीजिए, लेकिन कितने अंकीय होने चाहिए, 3 अंकीय होने चाहिए। उसके अंकों का योग, यानी कि जो 3 अंकीय संख्या उसके अंकों का जो सम है वो घटाने पर जो परिणाम आएगा, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, वो निम्न में से किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन गिवन है आपके 3 9 6 7, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, 3 9 6 7, देखो 3 सबका मल्टीपल है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से टिक कर दोगे, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने 245 उठा लिया, बीच का नंबर उठा लिया मैंने 245, कोई भी उठा लीजिए आप, मैं 2-3 एग्जांपल से इस बात को बताऊंगा। आप मुझे बताइए ये कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, इसके अंकों का योग बताइए कितना हुआ। अंकों का योग हुआ 4 5 9, 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास 11। वो कह रहा इसमें से 11 माइनस करने के लिए, क्या माइनस करने के लिए कह रहा है वो, 11 माइनस करने के लिए, ये है हमारा अंकों का योग। क्या है ये, अंकों का योग। माइनस करिए, 4 हो गए, 3 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 2 3 4। अब देखिएगा आप, क्या 2 3 4 किससे डिवाइड होता है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। 2 3 4 अगर मैं 3 से देखूं तो 3 2 5 और 4 9, यानी कि इसका सम कितना आया 9, सम कितना आया है 9। अब 9 जो है, बहुत ध्यान समझना, 9 जो सम आया है वो 3 से भी कैंसिल आउट हो सकता है और 9 से भी कैंसिल आउट हो सकता है। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, 3 की और 9 की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये अभी ये जो पूरा सम है ये 6 से भी हो सकता है। क्यों हो सकता है 6 से, आप मुझे बताइए। 6 से इसलिए हो सकता है कि आखिरी सम संख्या क्या है, आखिरी जो डिजिट है हमारी वो क्या है, वो सम संख्या है और 3 का भी मल्टीपल है ये, तो 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल यानी कि 6। 3 ऑप्शन अभी मैच कर रहे हैं, 3 6 9, 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब अगला डिजिट उठाते हैं कोई सा जो हमारा इसको कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। मान लीजिए कोई दूसरा डिजिट उठा लें हम, सपोज करिएगा मैंने उठा लिया 5 6 9, ये नंबर उठा लिया
5 6 9, इसमें से इसका योगफल घटाइए 6 5 11, 11 में से 9, 11 और 9 कितना होता है 20, 20 को घटा लीजिए, 20 घटाओगे 9 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 4, यहाँ कितना जाएगा हमारे पास 5। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 9 आ गया। 9 आने का मतलब है कि आखिरी अंक हमारा सम संख्या नहीं आया। अगर आखिरी अंक सम संख्या नहीं है तो कभी भी 2 का मल्टीपल होगा नहीं, और जब 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी कैंसिल हो गए। 2 ऑप्शन मेंटेन कर रहे हैं अभी, 3 और 9, 3 और 9 मेंटेन कर रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, 9 और 9 कितना हो गया, सम करते हैं 9 का और 3 का रूल मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं या डिविजिबिलिटी वीडियो में बता चुका हूं कि 9 और 9 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। 18 किससे डिवाइड है, 3 से भी और 9 से भी, अरे 3 से भी और 9 से भी। मुझे बताइएगा कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड है ही, लेकिन कोई संख्या 3 से डिवाइड जरूरी नहीं होता वो 9 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले वाला भी 9 से डिवाइड था और ये भी 9 से डिवाइड था। तो हम जो करते हैं क्वेश्चनों को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं, 3 पर काम नहीं करेंगे। 3 से डिविजिबल वाला 9 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 से डिवाइड वाला 3 से डिवाइड 100% हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। कोई भी नंबर उठाकर लिए देख लीजिए, किसी भी 3 अंक की संख्या में उस 3 अंकों का योग घटाने पर जो प्राप्त आपका रिजल्टेंट नंबर बचेगा वो कंप्लीट डिवाइड बाय क्या होगा 9 होगा। इस बात को अच्छे से अपने कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 9 आपको याद रखना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आया हुआ सवाल है ये भी। देखिए 2 अंकों वाली संख्या में, 2 अंकों वाली संख्या में दहाई अंक, कौन सा अंक दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है हमारे पास 10th प्लेस डिजिट, ठीक है ना, कौन सा प्लेस 10th प्लेस डिजिट। दहाई अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, गुना नहीं है इस बार, 5 अधिक है। जैसे मान लीजिए इकाई पर 1 है तो दहाई पर 6 होगा, ठीक है। यदि उन दोनों अंकों का योगफल, ध्यान समझना, यदि उन दोनों अंकों का योगफल, जो 2 अंक हम लेट करेंगे उनके योगफल का 5 गुना, उनके योगफल का 5 गुना उस ओरिजिनल नंबर में से माइनस करने पर उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी कि वो संख्या इंटरचेंज हो जाती है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 11 7 9 और जी 13 लिखा हुआ। देखिए अगर मैं सपोज करिए इकाई के अंक पे 1 माना तो 5 अधिक कितना हो गया यहाँ पर बताइएगा 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, सही बात है, वो 61 हो जाएगा ये। तो क्या नंबर हो गया हमारे पास 61 नंबर हो गया। अब उसने क्या कहा समझना ध्यान से, उसने कहा है, देखिए मैं 2-3 ऑप्शन लेट कर देता हूं डायरेक्टली। मान लीजिए 1 मैंने लिख दिया तो यहाँ 6 होगा, अगर मैं 2 लिख दिया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अगर मैं 3 लिख दिया तो कितना हो जाएगा 5 अधिक कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, 4 का 5 ज्यादा कितना हो गया 9, ठीक है। इतना ही बहुत है क्योंकि यही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्योंकि अंकों का योगफल कहा है उसने, और अंकों का योगफल देखिए 6 और 1 7 बिल्कुल है ऑप्शन में, 7 और 2 9 बिल्कुल है ऑप्शन में, 8 और 3 11 बिल्कुल है ऑप्शन में, 9 और 4 13 बिल्कुल है ऑप्शन में। 4 हमारे पास अंकों के योगफल है और वही चारों डिजिट हमने लिख रखी है जो पहली वाली कंडीशन को हमारी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि हमारे पास 10th प्लेस का जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस के डिजिट से कितना मोर देन है 5 मोर देन है, 5 ज्यादा है। देखिएगा अब क्या कहा, नेक्स्ट कंडीशन में जाते हो, कह रहा है यही 4 ऑप्शन होंगे, इसके अलावा ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। उन दोनों अंकों का योगफल, उन दोनों अंकों का योगफल करिए भैया, कितना हो गया योगफल, ध्यान समझिएगा, योगफल हो गया 6 और 1 7, ठीक है ना। इसका योगफल करिए 6 और 1 7 और 2 कितना हो गया 9, इसका योगफल करिए 8 और 3 कितना हो गया 11, इसका योगफल करिए 9 और 4 कितना हो गया 13, योगफल कर लिया हमने, ठीक है। अंकों का योगफल का 5 गुना, कितने गुना 5 गुना, आप 5 गुना करो कितना हो जाएगा 35, आप 5 गुना करो कितना हो जाएगा 45, आप 5 गुना करो कितना हो जाएगा 55, आप 5 गुना करो कितना हो जाएगा 65, ठीक है ना। इतनी बात समझ पा रहे हो। और उसके बाद कहा है 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाए, इस संख्या में से, इसमें से 61 में से, ओरिजिनल में से इस संख्या में से घटाया जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा नंबर उलट जाएगा। उलटने का मतलब समझते हो कि संख्या पलट जाएगी, यानी कि अगर 61 में से 35 घटाओगे तो 16 बनना चाहिए भाई। 6 1 का क्या बनना चाहिए 16,
7 2 का 2 7, 8 3 का 3 8, 9 4 का 4 9। आप मुझे बताइएगा कि अगर आप 61 में से 35 माइनस करोगे 16 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। कितना आता है? यहां से हमारा 26 आएगा। कितना आएगा? 26। तो 26 तो अंकों का रिप्लेसमेंट है नहीं, 16 अंकों का रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 72 में से आप 45 घटाइएगा, 72 में से आप 45 घटाओगे तो आएगा कितना हमारा? 27। देखिएगा 7 2 का उल्टा 2 7, यानी कि अंकों का रिप्लेसमेंट कौन से ऑप्शन से हो गया? दूसरे ही ऑप्शन से हो गया। यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना आ गया? 72 आ गया। क्या पूछा था? उस संख्या के अंकों का योगफल, और अंकों का योगफल कितना हो गया? 7 और 2 9, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया जी इस सवाल का? 9 आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए सवाल को। सवाल ये कहना चाह रहा था कि 2 अंकों वाली संख्या में दाईं अंक इकाई के अंक से 5 ज्यादा है। मैंने ऑप्शंस अपने पास से लेट कर लिए, एक यहां लेट करूंगा, मिनिमम नंबर है, मिनिमम डिजिट है, एक ही लेट कर सकते हैं। एक लेट किया 5 ज्यादा 1 और 5 कितना हो गया? 6। 2 लेट किया 5 ज्यादा 5 और 2 7 हो गया। 3 लेट किया 5 ज्यादा 3 8 5 8 हो गया। 9 ज्यादा 9 मतलब 4 और 5 कितना हो गया? 9। फिर कहा उसने का योगफल 6 और 1 का योगफल कितना हो गया? 7 का 5 गुना कितना हो गया? 35 से घटाने पर क्या होना चाहिए? अंकों का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ पहले ऑप्शन से। 7 और 2 का योगफल कितना हो गया? 9। 9 का कितने गुना? 5 गुना। किससे घटा दिया? 45 किससे घटा दिया? 72 से घटाने पर डायरेक्टली क्या हो गया? 27। और यही तो बोल रहा था कि अंकों का रिप्लेसमेंट हो जाता है। अंकों का रिप्लेसमेंट हो गया, और किस नंबर से हुआ? 72 से। और 72 का योगफल कितना हो गया हमारे पास? 9 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसी पार्ट नंबर 15 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाएं के स्थान पर अंक के इकाई के स्थान पर अंक दाएं के स्थान पर अंक के दुगने से कम है। किससे कम है? दुगने से कम है। यदि इकाई और दाएं के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। यानी कि नई और मूल संख्या के बीच अंतर 20 नहीं है। नई और मूल संख्या के बीच में अंतर जो है वो 20 नहीं है। नई और मूल संख्या में जो अंतर है वो अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अंतर मूल संख्या से 20 कम है। सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम स्टेटमेंट देखते हैं कि दाएं का अंक दाएं के स्थान पर अंक के दुगने से कम है। यानी कि अब देखिए ऑप्शंस में आप देख लीजिए, 5 दूनी 10 दुगने से कम, 2 तिया 6 दुगने से 1 कम, 2 दूनी 4 4 से 1 कम है, बिल्कुल सही ऑप्शन। 3 दूनी 6 6 से 1 कम है, 4 दूनी 8 1 कम है। बिल्कुल सारे ऑप्शंस क्या है? पहली वाली कंडीशन को मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शन आए, कोई परेशानी नहीं है। इकाई और दाएं के अंकों को बदलने से अगर मान लीजिए 5 9 है, ठीक है ना, आप अंक बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 क्या हो जाएगा? 9 5 हो जाएगा। वो कह रहा इन दोनों के बीच का अंतर, समझना ध्यान से, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया आपके पास? 36। कितना हो गया जी? 36। अब 36 जो है 59 से 20 कम है। ऐसे बोला उसने कि 36 जो अंतर है वो इस मूल संख्या से कितना कम आना चाहिए? 20 कम। आप मुझे बताइए 59 से क्या 20 कम होता है? 36 नहीं होता है। यानी इन दोनों का अंतर 20 आना चाहिए, इन दोनों का अंतर 20 नहीं आना चाहिए। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो मूल संख्या से कितना कम होना चाहिए? 20 कम होना चाहिए। मूल संख्या से 20 कम नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं 23। 23 का उल्टा कितना हो गया? 31 नहीं 32। कितना हो गया? 32। अंतर देखिए कितना हो गया? 9। अब मुझे बताइए क्या 23 से 9 20 कम है? अरे 23 में से 3 कम होगा तभी तो 20 आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि इससे भी हमारा सवाल का आंसर नहीं, इन दोनों को अंतर 20 होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों का अंतर 20 नहीं आना चाहिए। इन दोनों का जो अंतर आया है और जो मूल संख्या है उन दोनों का अंतर 20 होना चाहिए। यानी ये संख्या इस संख्या से कितनी छोटी होनी चाहिए? 20 छोटी होनी चाहिए। यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। 35 का उल्टा 53। कितने का अंतर आपको लग रहा है? बताइएगा। अंतर लग रहा है 15 3 18, 18 का अंतर है। लेकिन इन दोनों का अंतर कितने का होना चाहिए? 20 का नहीं होगा। 20 का भाई 20 का अंतर तब होगा जब इसमें से घटाओगे 0 आएगा।
जीरो तो आएगा, इसका मतलब खत्म कर दो तो अंतर देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये 47 है, 47 का उल्टा कितना होगा 74। अब देखिए कितना ज्यादा है ये, बहुत ध्यान देखना, कितना ज्यादा 27, कितना ज्यादा है ये 27 ज्यादा है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो गया 27। अब मुझे बताइए क्या मूल संख्या से ये जो अंतर है क्या 20 कम है या नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिएगा 47 में से आप 27 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो मैं बार बार यही समझा रहा हूं, इन दोनों का अंतर 20 नहीं कहा उसने, इन दोनों का अंतर, देखिए सवाल पढ़ लीजिए, नई और मूल संख्या के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, यानी 47 से 20 कम है 27 ही नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो देखिए जितने भी सवाल हम कर रहे हैं अधिकतर ऑप्शन से क्लिक कर पा रहे हैं हम सवालों को, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं टफ से टफ, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल क्लू देगा वो कि ये सवाल हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज सारी बातें ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। इस टाइम जो लोग पढ़ रहे होंगे वो लोग आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि फ्री टाइम में बच्चे सोचते हैं कि नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जो ना पढ़ने वाले प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आप भी पढ़िएगा और अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, सवाल समझिएगा अच्छे से, अंकों का योग संख्या का 1/7 है। समझिएगा बहुत ध्यान से, वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कोई भी 2 अंक की संख्या है उसके अंकों का योग जो होगा संख्या का 1/7 होगा, ठीक है। इकाई, बहुत ध्यान समझना, इकाई का अंक दहाई अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई अंक से कितना कम है 4 कम है। समझने के बाद ध्यान समझना, अंक 4 कम है यदि इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए कितना प्यारा सवाल है, कहां ले गया सवाल को, रिमाइंडर तक ले गया। शेषफल क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल दिया है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 6, दूसरा 1, 5 और 4, ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। सवाल को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये पार्ट नंबर 15 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम सवाल लेकर ही। देखिए वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग का 1/7, यानी किसी भी संख्या को लेट करोगे उसका 1/7 जो होगा अंकों का योगफल होगा। यदि दहाई का अंक नहीं, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना कम है 4 कम है। यदि इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या को, यानी कि जो संख्या है जो कंडीशन ये वाली फॉलो करेगी उसके आप अंक पलट दोगे, पलटने पर जो संख्या आएगी फिर किससे डिवाइड करके देखनी है उसे आपको 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद फिर कितना रिमाइंडर इनमें से बचेगा। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं कहूं कि वो कह रहा है इकाई का अंक दाई के अंक से 4 कम है, सबसे बड़ा अंक अगर दाई का मैं 9 मान लूं तो 4 कम कितना मानना पड़ेगा इकाई का 95 मानना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आप मुझे बताइए, वो कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग कितना है इसका 9 5 14, 9 5 14 है, ठीक है ना। संख्या का 1/7 है। आप मुझे बताइए 95 का 1/7 निकलना पॉसिबल है या 95 का 1/7 कभी 14 आ सकता है? सवाल समझिएगा, सवाल ही कह रहा है कि अगर संख्या का 1/7 करोगे तो जो आएगा वो संख्या के योगफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो पहली बात तो पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, और योगफल पूरा है 9 और 5 14, इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहां 9 लिया है तो यहां 8 ले सकते हैं इस बार, ठीक है ना। 4 कम कितना होगा 84 हो जाएगा। आप मुझे बताइए 84 84 का सम कितना होता है योगफल,
8 4 12 कितना होता है 12। अब 12 किसके बराबर होना चाहिए 1/7 का। 7 से आप काटोगे 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी कितना आ गया देखिए 12 आ गया, यानी कि 84 का योगफल करोगे आप। बहुत ध्यान समझिएगा, 8 और 4 कितना हो गया 12, और 84 का अगर 1/7 करोगे तो भी कितना आया 12। इसी कंडीशन को तो वो कह रहा है आपसे कि किसी संख्या का योगफल, किसी संख्या के अंकों का योगफल उस संख्या का 1/7 है। देखिए 1/7 है या नहीं है, यानी कि संख्या क्या आ गई मेरे पास, बताइए संख्या कितनी आ गई 84। संख्या क्या आ गई हमारे पास 84, लेकिन उसने कहा आगे संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या, संख्या के अंक उल्टोगे तो कितना हो जाएगा संख्या 48। कितनी हो जाएगी 48 को 7 से डिवाइड करने पर, यानी इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 छंग 42, कितनी बार गया ये 7 छंग 42। अब मुझे बताइए 7 छंग 42 पूरा पूरा चला गया, कितना रह गया 6 रह गया। 7 छंग 42 कितना रह गया 6, यानी यही आपसे पूछा था कि कितना शेषफल रहता है। सवाल समझिएगा, पहली बात तो ये सवाल समझ में आ गया हो, यहाँ तक 84 संख्या आ गई। 84 का उसने कहा सवाल को देखिएगा, मिटा देता हूँ थोड़ा सा बात को, ठीक है ना। आपको अगर मैं मिटा दूं ये छोटी सी बात, तो 84 का उल्टा करना है। 84 का अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या, 84 की उल्टी संख्या क्या होगी 48 को किससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है वो 7 से डिवाइड करना। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा 7 छंग 42 और 6 कितना होता है 48। यही हमारा सवाल है, यही हमारा इसका शेषफल है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको कहीं दिखें जो 2 डिजिट और 3 डिजिट पर है, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट्स में हो लास्ट ईयर के आए हो सारे करिएगा, इन्हीं मेथडों से करिएगा, जितना हो सके दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगाइएगा। डायरेक्टली आप 10x प्लस वाई या 100x प्लस वाई 10y प्लस जेड इस कॉन्सेप्ट पे काम मत करना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आप पूरा पेपर भर लोगे पेन पेपर मोड पे, लेकिन आपका आंसर्स कहीं मिनटों बाद आएगा। हमें मिनटों बाद आंसर चाहिए ही नहीं, हमें तो सेकंडों में आंसर चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े सवालों का भी अगर 20 से 30 सेकंड में हमारा आंसर आता है तो ये तरीके गलत नहीं है। तो इन्हीं तरीकों पे काम करना है हमें। अगर इन तरीकों पे काम नहीं करोगे तो आप, मैं 100% कहता हूं, सक्सेस नहीं होगे। आप किताबी तरीकों पर काम करोगे तो किताब आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिखाती है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको नैरो कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जब तक 1000 सब्सक्राइब के पार नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस। और मेरा ड्रीम है कि जल्दी से जल्दी इसी लॉकडाउन में आपको मैं लाइव क्लास प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके अपने सगे संबंधी दोस्त जितने भी कलीग हैं आपके सबसे कहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आफ्टर सब्सक्राइब 1000 मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि लाइव क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा एवरी चैप्टर की, ठीक है। धन्यवाद।